हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ थाईलैंड करेंसी एक्सचेंज के बारे में। क्योंकि मेरे पास लोगों के इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब में कमेंट्स भी आते हैं लोगों की कि भैया हमें जो है करेंसी कहाँ एक्सचेंज करवानी चाहिए। हमने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी, तो कोई बोलता है कि आप थाईलैंड में भी करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं और आप इंडिया में भी करवा सकते हैं। तो हमारा कंफ्यूजन है कि हम क्या क्या करना चाहिए। हमको हम फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें कुछ आइडिया नहीं है, और हमें कितना जो है अमाउंट लेके जाना चाहिए। अभी जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग क्या हम इतना अमाउंट कैरी कर सकते हैं कि नहीं है, तो वहाँ पे इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम क्या यूएस डॉलर कैरी कर सकते हैं। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं करेंसी को लेके, क्योंकि जब हम थाईलैंड की फर्स्ट टाइम प्लानिंग करते हैं इंटरनेशनल ट्रिप की, चाहे वो थाईलैंड हो फिर कोई साउथ ईस्ट एशिया की कोई भी कंट्री हो, तो हमारा सबसे पहले डाउट होता है करेंसी को लेके, हम करेंसी कहाँ पे एक्सचेंज करवाएं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन, कि आप कहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं, कहाँ पे आपको अच्छा रेट मिलेगा, कहाँ और आप कैसे नेगोशिएट भी कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारे मन में डाउट आता है करेंसी को लेके, कि हम करेंसी कहाँ एक्सचेंज करवाएं, कि हमको करेंसी इंडिया में करवानी चाहिए क्या, और जिस कंट्री में हम ट्रेवल करने वाले हैं वहां पे करवानी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ कि अगर आप इंडिया में करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आप इंडिया में जो कोई भी करेंसी फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज ऑफिस जो है वहां पे आप नेगोशिएट कर सकते हो। थाईलैंड में मान लीजिए अगर आप करेंसी एक्सचेंज करवाओगे तो यहाँ पे जो स्टोर्स हैं, जो करेंसी एक्सचेंज के जो स्टोर्स हैं, वहां पे आप जो रेट दिया होगा आपको वही रेट पे परचेज करना पड़ेगा या फिर सेल करना पड़ेगा। वहां पे आप उनसे नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आप किसी भी कंट्री की ट्रेवलिंग करते हैं तो आपको करेंसी को लेके जो भी डॉलर हुआ, चाहे थाई बात हुआ या फिर आपका मलेशियन रिंगिट हुआ, तो आप जो है अपनी होम कंट्री में ही उसको एक्सचेंज करवाएं। क्योंकि वहां पे आप जो है मल्टीपल फॉरेक्स एक्सचेंज जो ऑफिस है वहां पे जाके आप डिस्कस कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक आपको टिप्स देता हूँ कि अगर आपको करेंसी एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करेंगे करेंसी करेंसी एक्सचेंज ऑफिस नियर बाय मी। तो जैसे ही आपके पास वो लिस्ट आएगी तो आप उनको हर एक नंबर पे कॉल करके आप उनसे पूछो कि भाई मुझे 10,000 थाई बात चाहिए या 20,000 थाई बात चाहिए, तो आपकी क्या रेट चल रही है आज की, और कितना आप कम कर सकते हैं, कितनी लास्ट कितनी प्राइस मिलेगी। तो वहां से आपको रेट मिल जाएगी, और आप जिसको भी आपकी रेट जो चीप लगे, जहां से आपको सस्ता रेट मिले, वहां से आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। अब यही चीज अगर आप थाईलैंड में करोगे, मान लीजिए आप इंडिया से पैसा लेके आएगा और यहाँ पे आपने करेंसी एक्सचेंज करवाने गए, आपने 3-4 स्टोर्स में घूमोगे, या जो वॉकिंग स्ट्रीट पे या फिर जो शॉप्स होती है मॉल के अंदर जैसे है, तो वहां पे जाके आप सिर्फ रेट देखोगे, ये अच्छा ये रेट चल रहा है, आप उनको दोगे, वो पासपोर्ट लेंगे आपका, आपकी प्राइस करेंसी को एक्सचेंज करके दे देंगे। आप उनसे वहां पे नेगोशिएशन का कोई भी चीज बात नहीं कर सकते। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि आप करेंसी थाईलैंड में या फिर किसी दूसरी कंट्री में एक्सचेंज करवाएं। तो सबसे बड़ा अच्छा है कि आप करेंसी जो है वो अपनी होम कंट्री से ही करवा के लेके आए। अब बात करते हैं कि भाई थाईलैंड में करेंसी जो है वो अगर आप मान लीजिए आप लेके भी आ गए, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि सबसे अच्छा जो रेट है वो किसका मिलता है, तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा रेट है वो आपको सुपर रिच में मिलेगा। आप अगर जो मैं बात करूं जो रोड साइड पे जो फॉरेक्स एक्सचेंज के जो ऑफिस होते हैं या फिर मार्केट के अंदर होते हैं, तो वहां से आप करेंसी एक्सचेंज मत करवाएं। अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी है तो आप जो है वो सुपर रिच करके जो है एक करेंसी एक्सचेंज यहाँ पे जो कंपनी है उससे आप करवा सकते हैं। वहां पे आपको जो है सबसे अच्छा रेट मिलेगा। या फिर आप जो है वो डायरेक्ट बैंक के अंदर भी करवा सकते हैं। यहाँ पे बैंक भी जो है वो करेंसी एक्सचेंज करती है, चाहे क्रोंग थाई हो या फिर के बैंक हो, तो वहां से भी आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। ये एक आपका करेंसी एक्सचेंज का हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई हम कितना अमाउंट जो है वो कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, तो अभी थाईलैंड के जो गवर्नमेंट है स्ट्रिक्ट रूल जो है वो सेट कर दिया कि भाई अब अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं थाईलैंड के अंदर तो आपके पास 20,000 थाई बात होना चाहिए, या फिर आप अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके साथ 40,000 बाट आपके पास होना ही चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देता हूँ कि जब आप थाईलैंड में ट्रेवल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ट्रेवलर है, तो मे बी आपसे वो करेंसी को लेके ज्यादा सवाल नहीं कर सकते। मे बी वो आपसे क्वेश्चंस नहीं करे। वो डिपेंड करता है कि भाई आपकी एक्टिविटीज पे, क्योंकि इमिग्रेशन जो ऑफिसर होते हैं वो आपकी एक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं। जब आप जैसी प्लेन से लैंड करोगे, निकलोगे, तो वहां पे वो सारी चीज आपकी एक्टिविटी ऑब्जर्व करेंगे, तब जाके वो आपसे पूछेंगे, पूछ सकते हैं कि भाई आपका करेंसी दिखाइए, होटल बुकिंग दिखाइए, ये सारे क्वेश्चन। वरना वो जो है आपसे करेंसी को लेके कुछ नहीं पूछेंगे। वो रैंडमली पिक करते हैं कि किसी बंदे को पिक करना हो, तो उनको वैसा कोई उनका नहीं है कि भाई हर एक बंदे से पूछेंगे कि भाई आपके पास करेंसी कितना है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो एटलीस्ट 15,000 थाई बाट तो अपने पास लेकर आए,
क्योंकि जब आप उनको दिखाएंगे, आप पूछते भी हैं आपसे कि हाँ भाई आपके पास करेंसी कितनी है, तो आप उनको बोल सकते हैं हाँ मेरे पास करेंसी है। एक मतलब जब आप बोलो तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे पास करेंसी है, तो उनको लगे कि हाँ भाई इनके पास करेंसी है। तो अब जब बोले अच्छा ठीक है दिखाओ, तो आप उनको पूरा एक साथ बंडल बना के लाएं, या फिर ऐसा नहीं हो कि आपने थोड़े थोड़े पैसे अलग अलग रख दिए, एक साथ उनको दिखाएं कि सर ये रहा मेरे पास अमाउंट। तो वो इतना नहीं है कि गिनने बैठे कि आपका भाई आप ठीक है बताइए कितना अमाउंट है, ऐसा नहीं है। आप उनको बोलेंगे कि हाँ भाई मेरे पास अमाउंट है और इतना अमाउंट है, तो बस वो आपको जाने देंगे और आपको इजीली वीजा मिल जाएगा। तो आप इस चीज को लेके टेंशन फ्री रहें कि कितना अमाउंट कैरी कर सकते हैं। 20,000 तो मिनिमम आपको कैरी करने का गवर्नमेंट ने दिया, बट आप 20,000 से भी ज्यादा कैरी कर सकते हो। अब बात करते हैं यूएस डॉलर को लेके, क्या हम जब थाईलैंड की ट्रेवल करें तो क्या हम यूएस डॉलर को कैरी कर सकते हैं? दोस्तों आप यूएस डॉलर भी कैरी कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप ओनली आपको जो है वो थाई बाट ही कैरी करने हैं। आप यूएस डॉलर भी कैरी कर सकते हो, क्योंकि यूएस डॉलर जो है वर्ल्ड वाइड करेंसी है और ये आपकी हर जगह चलती है। तो आप यूएस डॉलर भी कैरी कर सकते हो, बट ये है कि यूएस डॉलर जो आप कैरी कर रहे हो, जैसे मान लो अगर आप $1,000 कर रहे हो, $500, $600, जो भी आप यूएस डॉलर कैरी कर रहे हो, वो आपका जो है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए थाई बाट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपने $1,000 निकलवा कन्वर्ट करवाया या फिर $600 करवाया, तो जब आप उसको थाई बात से कन्वर्ट करो तो वो 20,000 के इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो जिससे क्या है कि जब इमिग्रेशन पे वो में आपसे अगर क्वेश्चन करे तो आप उनको बता सकते हो, या फिर आपके पास वो इतना अमाउंट होगा तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो आप यूएस डॉलर भी कैरी कर सकते हैं टेंशन फ्री होके, कि उसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आपको थाई बाटी कैरी करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि भाई हमने बहुत सारी वीडियोस देखी तो उसमें बोलते हैं कि नहीं आपको थाई बाटी कैरी करना पड़ेगा, आईएनआर नहीं एक्सेप्ट है, यूएस डॉलर एक्सेप्ट नहीं है। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, आप यूएस डॉलर भी कैरी कर सकते हो, वो भी थाईलैंड के अंदर एक्सेप्ट है। अगर वो आपसे क्वेश्चन करते हो तो आप वो भी दिखा सकते हो। तो करेंसी एक्सचेंज से लेकर आपके जो भी डाउट थे शायद आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं वहां पे भी आपका रिप्लाई कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।